चलिए आज इस वीडियो में हम लोग करेंसी के बारे में जानेंगे। करेंसी होता क्या है, करेंसी के टाइप कितना है। मेनली करेंसी के टाइप की बात करें तो वो दो टाइप का होता है, एक भौतिक और एक आभासी। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भौतिक करेंसी के बारे में बात करने वाला है। थोड़ा भौतिक आभासी के बारे में जान लेते हैं। भौतिक यानी कि जिसका अस्तित्व भौतिक रूप में, जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, तो उसको भौतिक बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि भौतिक अस्तित्व नहीं है उसका, जैसे कि आप सुने हुए क्रिप्टो करेंसी, है ना, वो है आभासी। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भौतिक करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। भौतिक करेंसी में दो टाइप का होता है, ठीक है। भौतिक करेंसी की अगर बात करें, भौतिक मुद्रा की बात करें तो वो दो टाइप का होता है, एक नोट होता है और एक सिक्का होता है। अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले एक बात जानें कि ये भी आपको नोट दिख रहा होगा, ये भी नोट दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से एक कोई सिक्का है। सिक्का कहलाता है, देखने में तो नोट है लेकिन सिक्का है। कौन? तो ये सिंपल सी बात है, ये 1 रुपये का नोट सिक्का कहलाता है। क्यों कहलाता है, किस अधिनियम के तहत कहलाता है, ये सारा कुछ अभी इसको वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप समझिए ये नोट है, तो ये कौन जारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा नोट जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये अधिकार किसने दिया आरबीआई को? तो आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 22 में, यानी कि धारा 22 में ऐसा है कि नोट जारी कर सकता है आरबीआई, ये अधिकार दिया गया है। तो नोट जारी कर सकता है, मैंने कह रहा हूँ कि नोट जारी कर सकता है धारा 22 के अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट 1934 धारा 22 के अकॉर्डिंग। लेकिन नए मूल्य का नोट, इस दोनों में अंतर है। नोट जारी करना और नए मूल्य का नोट जारी करने में अंतर है। यानी कि जैसे ये 500 चल रहा है, अभी मार्केट में 500 का नोट ये चल रहा है, अब और भी नोट अगर छापना है 500 का तो वो धारा 22 के अकॉर्डिंग। लेकिन नए मूल्य का नोट जारी करना है, जैसे कि अभी तक मान लेते हैं 2500 का नोट नहीं आया, चाहे 3000 का नोट नहीं आया, तो नए मूल्य का नोट अगर जारी करती है पहली बार, तो वो अधिकार किसने दिया? तो वो भी आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 25 के अकॉर्डिंग दिया गया, सॉरी 24(1) के द्वारा दिया गया है, सॉरी, ठीक है। लेकिन अब आप समझने योग्य बात है कि अभी हमने कहा कि धारा 24(1) के अकॉर्डिंग नए मूल्य के नोट जारी करने का बात कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 में 2000 का नोट जारी किया गया, तो वो एक नया मूल्य का नोट था, अभी तक 2000 का नहीं था, लेकिन अभी बैक कर लिया गया है नोट को किसी कारण। बस किसी कारण क्या, बस क्या कि थोड़ा करप्शन बढ़ गया था, काले धन बढ़ गए थे, और भी बहुत सारे रीज़न है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य का नोट जारी कर सकता है? मूल्य कहने का मतलब है कि इस पे जो दिख रहा है आपको, कितने मूल्य का नोट है, ये 500 का, ठीक है। कितने मूल्य का नोट जारी कर सकता है? तो अधिकतम 10,000 मूल्य के नोट का जारी कर सकता है। तो क्या अभी तक ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। कब हुआ है? आज़ादी से पहले एक बार हुआ, आज़ादी के बाद ही हुआ है। कितना का नोट का जारी किया था आरबीआई ने? तो 10,000 नोट, 10,000 मूल्य के नोट को जारी किया था। कब किया था? तो सबसे पहले जो आरबीआई, यानी आज़ादी से पहले 1934 में आरबीआई एक्ट आया, उसी समय आरबीआई ने 10,000 का नोट जारी किया था, और आज़ादी का पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन 1946 में फिर डीमोनेटाइजेशन आ गया और उसको हटा दिया गया, ख़त्म। लेकिन फिर आज़ादी के बाद भी एक बार हुआ ऐसा कि 10,000 का नोट छापा गया। वो कब? तो 1954 में छापा गया, लेकिन 1978 में फिर से उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, चलन से बाहर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस नोट के बारे में। इस नोट पे आप देख रहे हैं कुछ विशेष चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 4 लाइन दिख रहा होगा। ये क्यों होता है? जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो इसको टच करके जो है ना फील करते हैं और पता कर लेते हैं ये कौन सा नोट है। आइए और भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ऊपर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा होगा। आप एक नोट ले लीजिएगा और गौर से देखिएगा, उसके नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि आरबीआई जो नोट जारी करता है उसमें गारंटी कौन देती है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो प्रॉमिस है वो कौन करता है, वादा कौन करता है? वो गवर्नर करता है। आपको ध्यान देना होगा कि जो नोट होता है, इस नोट पे मैंने 2 नोट दिखाया अभी। मैंने कहा एक ये सिक्का कहलाता है। क्यों कहलाता है वो सिक्का? अभी तो हम नोट समझ रहे हैं ना, सिक्का समझेंगे तब बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि इन सारे नोट पे जो होता है गवर्नर का सिग्नेचर होता है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर। और ये 1 रुपये का जो होता है इसमें वित्तीय सचिव का होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्तीय सचिव का होता है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिखेगा आपको। आप अगर 1 रुपये का नोट कहीं से अगर ऊपर कर सके तो देखिएगा आप करके। अब समझते हैं कि ये नोट कहाँ कहाँ छपाई होता है। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, सीनियोरेज क्या होता है? ये अंकित मूल्य है, कितना है? 500। लेकिन इसको छापने में कुछ तो रुपया लगा, कुछ तो खर्च आया होगा ना, जैसे कि कागज़ का खर्च, रंग का खर्च, कुछ भी खर्च तो आया होगा। तो उसको बोलते हैं आंतरिक मूल्य।
और जो दिख रहा है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य से आंतरिक मूल्य को घटाते हैं, यानी कि जो 500 रुपये है और इसको छापने में जो लागत आया, कागज़ वगैरह सब कुछ मिला के उसको घटाएंगे तो उसको सीनियोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनियोरेज बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि कहाँ कहाँ ये छपाई होता है। तो मैं बता दूंगा तो वहाँ लूटने मत जाना, ठीक है। 4 जगह होता है इंडिया में छपाई, एक नासिक, एक देवास, एक मैसूर और एक सालबनी। नासिक आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा कि देवास जो है वो एमपी में है, मैसूर जो है कर्नाटक में है और सालबनी वेस्ट बंगाल में है। अब हम नासिक और देवास की अगर बात करें, जहाँ पे नोट छपाई होता है 4 जगह इंडिया में, वहाँ का जो नियंत्रण है वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन इसका जो संचालन होता है वो गवर्नमेंट के स्वामित्व वाला एक कंपनी है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिल्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिल्टिंग लिमिटेड कंपनी ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है। आप याद कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो 2 जगह और छपाई होता है आपको मैं बताया, मैसूर यानी कर्नाटक और वेस्ट बंगाल सालबनी में, वहाँ पे जो नियंत्रण है वो करती है RBI और जो संचालन है वो RBI कंपनी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, वो करती है संचालन। वो पूर्ण स्वामित्व जो है RBI के पास है। तो ये है आपका नोट के बारे में। आप नोट के बारे में जाने कि किस धारा के अकॉर्डिंग जारी करती है, नया मूल्य का नोट किस धारा के अकॉर्डिंग जारी करती है। और लेकिन एक चीज़ और जान ले आप नोट में, अगर इसमें आपको प्रतीक चिन्ह जो दिख रहा है, प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, कुछ डिजाइन दिख रहा है, इसको चेंज करना है, रंग दिख रहा है, इन सभी चीज़ को अगर चेंज करना है तो वो RBI एक्ट 1934 के धारा 25 के अकॉर्डिंग कर सकती है, लेकिन वो सरकार करती है। लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है कि इसमें RBI के परामर्श से करती है, लेकिन गवर्नमेंट इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यहाँ तक हो गया हमारा नोट का। अब चलिए हम सिक्का का बात करते हैं। हालांकि आपको बता दें ये भी नोट है, देखने में सिक्का है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि ये जो 1 रुपये का नोट है इसको सिक्का माना जाता है। वो सिक्का अधिनियम 2011 के अकॉर्डिंग 1 रुपये नोट को सिक्का मानता है। अगर सिक्का माना गया तो कौन जारी करेगा? सरकार। अगर नोट माना गया तो कौन जारी करेगा? वो RBI करेगा। इसको सिक्का माना गया है, इसीलिए ये कौन जारी करता था, छापता था? वो सरकार छापती थी। लेकिन 1 रुपये का नोट अब नहीं छपता। क्यों नहीं छपता? आपको अभी हमने अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य बताया था। अंकित मूल्य यानी इसमें 1 रुपये का नोट दिख रहा है तो 1 रुपये, लेकिन इसको बनाने में कागज, रंग वगैरह सब कुछ मिला के साथ जो खर्च आता था 1 रुपये से ज़्यादा आता था। तो गवर्नमेंट क्यों छापेगी? 1 रुपये का नोट है और उसका लागत 1 रुपये से ज़्यादा आ रहा है, तो छाप के क्या फ़ायदा? ठीक है, तो सीनियरेज उसमें कुछ है ही नहीं, घाटा है, तो इसमें लाभ नहीं हो रहा है, इसको छापना बंद कर दिया। अब आइए हम सिक्का की बात करते हैं। तो सिक्का जो जारी किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ढलाई जो है टकसाल में किया जाता है। तो इंडिया में जो टकसाल है वो कहाँ कहाँ है? वो है मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। इसका पूरा संचालन जो है वो SPMCIL द्वारा होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी गवर्नमेंट का नियंत्रण है उस पर। SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिल्टिंग लिमिटेड कंपनी ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो उसके द्वारा किया जाता है। अब आपको इसमें 2 चीज़ समझना है सिक्का में। सिक्का में 2 टाइप, एक होता है फुल बॉडीड कॉइन। क्या होता है? फुल बॉडीड कॉइन। एक होता है टोकन कॉइन, यानी एक होता है सांकेतिक कॉइन, एक होता है पूर्ण सिक्का। ये सांकेतिक कॉइन और पूर्ण सिक्का क्या होता है सर? तो आप समझिए, जो पूर्ण सिक्का होता है वो किसी स्थान, किसी नाम या किसी विशेष दिन के अवसर पे जो है उसका ढलाई किया जाता है। जैसे कि आपको पता है उसको स्मारक सिक्का भी बोलते हैं। स्मारक सिक्का, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, उसके यादगार में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो क्या 75 रुपये का सिक्का लेने के लिए क्या हमें 75 ही पे ऐड करना पड़ेगा, हमें 75 रुपये का नोट मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य। जो 75 रुपये मूल्य का जो सिक्का होता है, जो देखने में आपको 75 रुपया लगता है, उसके ढलाई करने में 75 रुपये से ज़्यादा लगता है। तो आप अगर आपको खरीदना है तो आपको 3000, 3500 ऐसे करके पे करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा इसका? जो स्मारक सिक्का यानी कि पूर्ण सिक्का बोलते हैं उसको, कॉमेमोरेटिव कॉइन बोलते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा? तो आप गूगल पे जाएंगे, SPMCIL सर्च करेंगे, आप उसके साइट पे जाके वहाँ पे कॉमेमोरेटिव कॉइन्स स्मारक सिक्का दिखेगा। आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा दिखेगा आपको। सबसे पहला जो
स्मारक सिक्का जारी किया गया था वो 1964 में नेहरू जी के याद में किया गया था, नेहरू जी के डेथ पे किया गया था जारी, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो। और उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बताया फुल बॉडीड कॉइन, यानी पूर्ण सिक्का, स्मारक सिक्का या कोमोमोरेटिव कॉइन, यानी कि हमेशा उसका जो अंकित मूल्य होता है उसके लागत मूल्य से अंकित मूल्य जो होता है लागत मूल्य से कम होता है। यानी 75 रुपये का दिख रहा है लेकिन उसमें लागत उससे भी ज़्यादा है ना। लेकिन अब देखो टोकन मूल्य, टोकन सिक्का क्या होता है, जितने भी प्रचलन में सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो, अब तो 20 रुपये का भी सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, सभी जो सिक्का है ये सभी जो है सांकेतिक सिक्का है, यानी टोकन कॉइन है जो प्रचलन में है। तो ये है आपका सिक्का और नोट का पूरा वीडियो, और इससे आपको लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे करेंसी से रिलेटेड, अगर होगा तो मुद्रा से रिलेटेड। तो वीडियो क्या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर देंगे और आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या नॉलेजफुल वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।